नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है खूब पढ़ो खूब खेलो के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान से संबंधित प्रयुक्त नवाचार जिसका नाम है प्रश्न बैंक। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खूब पढ़ो खूब खेलो विभिन्न प्रकार के खेलों एवं उनके नियमों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी समूह की सहभागिता का उपयोग होता है एवं उनको पाठ को दीर्घकालीन तक याद रखने में मदद मिलती है। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न प्रकार के खेलों एवं उनके नियमों को। तो इसके लिए कोई विशेष चीज़ें सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती शिक्षकों को। मतलब पाठ के नवाचार के क्रियान्वयन से पहले उन्हें केवल और केवल बच्चों को कुछ निर्देश देना होता है। इसके लिए वो बच्चों को बोलते हैं कि आपको हम 7 समूह में विभाजित करने जा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को 7 समूह में विभाजित करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको सारे बच्चों को पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर विभिन्न प्रकार के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं व्याख्यात्मक प्रकार के प्रश्नों को पाठ से छांट कर लिख कर लाना है। उसके उपरांत शिक्षक जो 7 समूह बनाते हैं उस 7 समूह का एक एक प्रतिनिधि बना देते हैं और जब बच्चे प्रश्न लिख कर लाते हैं तो समूह का प्रतिनिधि उनसे प्रश्न लेता है अपने समूह के बच्चों से और उस प्रश्न को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाता है। इसके उपरांत सारे समूह के जो प्रतिनिधि हैं आपस में उन प्रश्न बैंकों को इकट्ठा करते हैं और उन प्रश्न बैंक को इकट्ठा करके उनमें से प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाया जाता है। और इसमें ध्यान रखना होता है कि कोई भी प्रश्न दोबारा से दोहराया ना जाए। इस प्रकार से प्रश्न बैंक बना लिया जाता है और बच्चों को प्रश्न और उसका उत्तर देने के लिए बोला जाता है। बच्चे प्रश्न और उत्तर देते जाते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रश्न बच्चों ने बनाए, जैसे क्रिकेट के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 11। हेडर किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा हेडर फुटबॉल से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत ने सबसे ज़्यादा किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो हॉकी में जीते हैं भारत में। और शारीरिक और मानसिक व्यायाम के लिए का उत्तम साधन क्या होता है, तो उत्तर होगा इसका खेल। रैकेट और शटल के माध्यम से कौन सा खेल खेला जाता है, तो वो है बैडमिंटन। तो इस प्रकार से बच्चे प्रश्नोत्तर लिखते हैं और इसके माध्यम से पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या हैं। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं।
ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।